प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा महात्म्य के तीसरे अध्याय का। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे अध्याय में देवर्षि नारद ने भक्ति के कष्टों का निवारण किया था। देवर्षि नारद कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी कहे अनुसार भागवत शास्त्र को कथा के द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप सभी तो वेद के परागामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। कृपया यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। तब सनकादि कहने लगे, हे देवर्षि नारद, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं और देवता तथा सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते रहते हैं। तरह तरह के वृक्ष और लताओं के कारण वह जगह बड़ी सघन है और वहाँ बड़ी बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों वाली सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के हृदय में भी बैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के सामने ही निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को अपने साथ लेकर वहां आ जाएगी। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पड़ने से ये तीनों अवश्य तरुण हो जाएंगे। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा नदी के तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक, इन सभी जगह पर इस कथा का गुणगान किया जा रहा था। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायाशुक और जाजली आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां उपस्थित हो गए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, सभी पुराण और शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां पर उपस्थित हो गए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए चले आए थे। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर वहां पर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे बैठे देवर्षि नारद। एक ओर ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद और उपनिषद तथा एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर समस्त स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों आदि का शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल, खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। यहाँ तक कि कुछ श्रेष्ठ देवताओं ने तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सभी लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन, आस्वादन करना चाहिए। इसके सुनने मात्र से ही श्री हरि हृदय में आविराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध हैं।
तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शुक्र शास्त्र की कथा नहीं पड़ जाती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही काफी है। जिस घर में हर दिन नियम से श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह घर तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उस घर में निवास करते हैं उनके तो सारे पाप ही नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शुक्र शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकता। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह से श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं कर लेते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस शुक्र शास्त्र की महिमा समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है अर्थात मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी हर दिन नियम पूर्वक पाठ कर लीजिए। ओंकार, गायत्री पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं। जो पुरुष हर दिन नियम से श्रीमद् भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ लेता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के जितना फल मिल जाता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी जी को सींचना और गाय की सेवा करना, ये चारों एक समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। कहते हैं कि जिस दुष्ट ने अपनी सारी उम्र में अपने मन को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस शुक्र शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। और ऐसा और कोई नहीं बल्कि स्वर्गलोक में वास करने वाले देवताओं में प्रधान इंद्र आदि देव कहते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। हे देवर्षि नारद, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई भी नियम नहीं है। जो भी भक्त श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ता है या सुनता है कहते हैं उसके लिए सत्य बोलना और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है, किंतु कलयुग में ऐसा होना सर्वदा कठिन है। इसलिए शुकदेव जी ने जो इसकी विधि बताई है वो भी जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना अर्थात अपने मन को अपने काबू में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना बहुत कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ महीने में या पौष महीने में श्रवण करने से जो फल मिलता है वही फल श्री शुकदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता यानी कि जब बहुत ज्यादा बीमारियां होने लगती हैं या कह सकते हैं कि जब शरीर रोगों का घर बन जाए या कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो ये सभी कारण कलयुग में अनेक दोषों की संभावनाओं से ही सप्ताह श्रवण का विधान निर्धारित किया गया। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं किए जा सकते वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है और तपस्या से भी कहीं बढ़कर है। तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। इसकी विशेषता का आप कहाँ तक वर्णन करें? ये तो कहा जा सकता है कि सब कुछ से बढ़कर है। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी महाराज, ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही।
परंतु ये भी बताइए कि यह मोक्ष प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे आगे बढ़ गया। तब श्री सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान कृष्ण इस धराश्रम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने उनसे पूछा था। उद्धव जी ने कहा, हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तजनों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। मेरे मन की चिंता को सुनकर मेरे हृदय को भी शांत कर दीजिए। हे गोविंद, अब तो घोर कलयुग आया ही समझिए, इसीलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे और उनके साथ रहने से, उनके संपर्क में आने से अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे। तब उनके भार से दबकर यह गौ रूपिणी धरती किसकी शरण में जाएगी। हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई भी दूसरा नहीं दिखाई देता। इसीलिए हे गोविंद, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। हे भगवान, आपने निराकार चिन्मात्र होकर भी अपने भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन इस पृथ्वी पर कैसे रह पाएंगे। इस प्रकार उद्धव जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे अब क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में ही प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे अधिक बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में तभी एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें अब बतलाता हूँ, सुनो। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान के नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात वहां पर प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा, परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहनकर वहां पधारी हुई थी। मुनियों की उस सभा में अब सभी यह तर्क वितर्क करने लगे, ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हो गई। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा, मैं कलयुग में एकदम नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा के अमृत से सींचकर मुझे फिर से हष्ट-पुष्ट कर दिया है। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि उससे कहने लगे, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाल देंगे, किंतु जहाँ तुम रहोगी वहां पर इनकी दृष्टि पड़ ही नहीं सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो गई। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। धरती लोक पर यह भागवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा का वर्णन कहाँ तक करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय समाप्त। उम्मीद करती हूँ आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किसी विशेष समय पर ही सुनना चाहते हो, चाहे वो सुबह का समय हो, सुबह जल्दी उठकर, या दिन में या शाम को, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपकी सुविधा के अनुसार मैं ये कथाएँ आपको उसी समय पर सुना सकूँ। वैसे तो दिन में आपके पास या रात में जब भी आपके पास समय हो आप इन कथाओं का रसपान कर ही सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग कथाओं को सुबह तो कुछ लोग रात के समय सुनना पसंद करते हैं। आप प्लीज़ अपनी सुविधा के अनुसार जो भी समय हो, जो टाइमिंग हो, मुझे ज़रूर बताइएगा।